आज हम बात करने वाले हैं एक अंधेरी रात के रहस्य की। एक ऐसी कहानी के बारे में जो सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि यह मौत को दी गई एक खुली चुनौती थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। क्या सच में, क्या वाकई मौत को हराया जा सकता है? क्या इस पर जीत हासिल की जा सकती है? तो चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। इसकी पहली कड़ी वो थी धोखे की रात। एक बड़ी चाह, एक प्रार्थना और एक ऐसा चुंबन जिसने सब कुछ तय कर दिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। यरूशलेम शहर से थोड़ी दूर गेत्सेमनी का बगीचा है। रात इतनी घनी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। और उसी माहौल में यीशु घुटनों के बल झुके हुए हैं। उनकी प्रार्थना में डर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हां, एक गहरा दर्द है, आने वाले कल का। वो कहते हैं, पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। सब कुछ शांत है, और फिर अचानक उस सन्नाटे को कुछ आवाजें तोड़ती हैं। पहले झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट, और फिर कदमों की आहट। अंधेरे में मशालों की रोशनी चमकती है, और उसमें से सैनिकों का एक पूरा झुंड निकलता है। और उनको रास्ता कौन दिखा रहा है? यहूदा, यीशु का अपना ही एक शिष्य। वो आगे बढ़ता है, एक चुम्बन देता है, जो प्यार का नहीं बल्कि धोखे का इशारा था। और बस उसी पल यीशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये सब देखकर जाहिर है उनके एक शिष्य पतरस का खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपनी तलवार खींचता है और सीधा एक सैनिक पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती, यीशु उसे तुरंत रोकते हैं और एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, तलवार रखने वाले तलवार से ही नष्ट होंगे। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वहां किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। यीशु जख्मी सैनिक के पास जाते हैं, उसके कटे हुए कान को छूते हैं, और वो ठीक हो जाता है। सोचिए उन सैनिकों का क्या हाल हुआ होगा। वो सब हैरान थे, ये कैसा कैदी है जो अपने दुश्मन को भी ठीक कर रहा है। तो गिरफ्तारी हो गई। अब कहानी पहुंचती है अदालत। एक तरफ गवर्नर की उलझन है, और दूसरी तरफ एक भड़की हुई भीड़ की मांग, और इन दोनों के बीच एक जिंदगी का फैसला होना है। देखिए, गवर्नर पोंटियस पिलातुस के लिए यह बहुत बड़ी मुश्किल थी। एक तरफ तो सारे धार्मिक नेता और गुस्से से भरी भीड़ चिल्ला रही है कि यह अपराधी है, इसे मौत दो, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं, जिसने अभी अभी अपने दुश्मन को ठीक किया है। पिलातुस के मन में यही चल रहा था, ये अपराधी है या फिर कोई दिव्य शक्ति। तो पिलातुस ने सोचा, चलो भीड़ से ही पूछ लेते हैं। लेकिन भीड़ का फैसला तो पहले ही हो चुका था। हर तरफ से बस एक ही आवाज, एक ही शोर गूंज रहा था, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। अब इतनी बड़ी भीड़ के आगे पिलातुस ने भी हार मान ली। उसने पानी मंगवाया और सबके सामने अपने हाथ धो लिए, एक तरह से ये कहने के लिए कि इस फैसले में मैं शामिल नहीं हूं। और बस मौत की सजा तय हो गई। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आती है। क्रूस पर कहे गए वो आखिरी शब्द, जब एक जिंदगी का अंत हो रहा था और आसमान का रंग तक बदल गया था। शहर के बाहर पहाड़ी पर 3 क्रूस हैं। बीच वाले पर यीशु हैं, और उनके दोनों तरफ 2 और अपराधी। और तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी के समझ से परे था। दोपहर का वक्त है, और अचानक पूरे आसमान पर घना अंधेरा छा जाता है। और उसी अंधेरे के बीच यीशु अपने आखिरी शब्द बोलते हैं, और फिर उनकी सांस थम जाती है। लेकिन सोचिए, उस आखिरी पल में भी उनके मुंह से क्या निकलता है? कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ माफी। पिता, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही उन्होंने दम तोड़ा, मानो पूरी कायनात में हलचल मच गई। जोर का भूकंप आया, जमीन हिलने लगी, मंदिर का वो भारी भरकम पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और तो और पुरानी कब्रें तक खुल गईं। तो ठीक है, मौत हो चुकी थी, सब खत्म लग रहा था, लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। ठीक 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। हुआ ये कि तीसरे दिन सुबह सुबह कुछ महिलाएं कब्र पर गईं, पर वहां पहुंचते ही वो चौंक गईं। कब्र पर रखा वो भारी सा पत्थर अपनी जगह से हटा हुआ था। उन्होंने हिम्मत करके अंदर झांका तो देखा कब्र खाली थी। वो अभी इसी हैरानी और दुख में थीं कि अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक फरिश्ता दिखाई दिया।
और उसने जो कहा वो सुनने वालों के होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने कहा, वो यहां नहीं है, वो जीवित हो चुका है। तो खाली कब्र, इसने एक बिल्कुल ही नया चैप्टर शुरू कर दिया। अब सवाल सीधा मौत पर था, और इसके बाद जो घटनाएं हुईं वो किसी भी तर्क या विज्ञान की पकड़ से बाहर थीं। लोगों ने उन्हें फिर से देखना शुरू किया। वो अपने उन शिष्यों से मिले जो डर के मारे एक कमरे में छिपे हुए थे, और कमाल की बात यह है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। और उन्होंने बस इतना ही कहा, डरो मत, मैं जीवित हूं। ये कुछ शब्द थे, लेकिन ये एक ऐसे सच की गवाही दे रहे थे जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। और यही आकर ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सब एक चमत्कार था, मौत पर एक अनोखी जीत, या फिर ये कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हमारी समझ आज तक पकड़ नहीं पाई है? और इस सवाल का जवाब शायद आज भी ढूंढा जा रहा है।